أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورة البقرة آية नंबर 61. वइज़ क़ुल्तुम, और याद करो उस वक्त जब कुल्तुम कहा तुम लोग या मूसा ए मूसा लन नस्बिरा, लन हम हरगिज नहीं नस्बिरा सब्र करेंगे अला ताआम वाहिद, एक ही खाने पर, फदउ दुआ कर लो, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज लना कि निकाल दे, लना हमारे लिए, मिम्मा उन चीज़ों में से, तुम्बितुल अर्द, तुम्बितु जो उगाती है, अल अर्दो ज़मीन, मिन बक़लिहा उसकी तरकारियों में से, वक़िस्साइहा उसकी खिखड़ियों में से, वफ़ूमिहा उसकी लहसुन में से, वअदसिहा उसकी दालों में से, वबसलिहा उसके प्याज में से। और तो फरमाया अल्लाह ताला ने अतस्तब्दिलून, क्या तुम बदले में लेते हो, अल्लज़ी वो चीज़ हुआ अदना जो ज़्यादा हक़ीर है, घटिया है, बिल्लज़ी उस चीज़ के बदले, हुआ खैर जो बेहतर है, इहबितू उतर जाओ तुम लोग, मिस्रन किसी शहर में, फ़इन्न बेशक लकुम तुम्हारे लिए, मा सअलतुम वो जो तुमने मांगा है, वज़ुरिबत और मुसल्लत कर दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला उन पर ज़िल्लत, और मस्कनत और मस्कनत, वबाउ बिग़ज़ब मिन्हु और वो लौटे अल्लाह ताला के गज़ब के साथ, ज़ालिका इसलिए इसके सबब कि बिअन्नहुम कानू कि बेशक वो कानू यकफुरूना वो इनकार किया करते थे आयात अल्लाह की आयतों का, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन और कत्ल करते थे पैगम्बरों को, बग़ैर हक़ ज़ालिका वमा असव ये बसबब उसके जो उन्होंने फरमाने की, वकानू यअतदून और थे वो हद से तजावुज़ करने वाले। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जिन्होंने ईमान का दावा किया है, वल्लज़ीना वो लोग हादू जो यहूदी हो गए, और नसारा जो ईसाई हैं, वस्साबिईन और जो साबई हैं, मन जो आमना ईमान लाएगा बिल्लाह अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वअमिल और अमल करेगा सालिहन नेक, फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम और उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे।
पिछले आयत में हमने पढ़ा है कि किस तरह जो है ना वो वादी सीना वादी तीह में रहें, फिर कैसे जो है वो अल्लाह ताला ने उनको इनाम किया मन सलवा का, और कैसे उन्होंने पानी तलब किया और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ लाठी मारो पत्थर पर, कैसे वहाँ से चश्मे फूट पड़े। ये सब हमने पढ़ा है। काफ़ी साल, बाज़ रिवायत में 40 साल ये वादी तीह में रहे और मन और सलवा खाते रहे। ठीक है, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कब तक हम एक ही खाने पर गुजारा करेंगे, ये खीर और ये बटेरे कब तक खाते रहेंगे? हम तो ये नहीं खा सकते है एक चीज़, हमें तो चीज़ें होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। सब्जियाँ हो तो ये लहसुन हो, तो ये अदरक हो, तो दाल हो, प्याज हो वगैरह जाएगा, पिज़्ज़ा हो तो बर्गर हो, तो शवारमा हो तो ये हो तो वो हो। तो ये तो हम कब तक गुजारा करते रहेंगे? ठीक है, तो कहा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से लन नस्बिर अला ता'ाम, एक खाने पर हम किस गुजारा नहीं कर सकते, अल्लाह से दुआ करो कि हमारे लिए लिखा है बकल। बकल ने कहा, बकल कहते हैं तरकारी को, सब्जियों को, जितनी सब्जियां हैं ना, ठीक है, ये गाजर है, ये भिंडियाँ हैं वगैरह ज़ालिका, ये साग है, ये जितनी तरकारियाँ हैं इन सब को बकल कहा जाता है। और ये सब्ज़ी फरोश जो होते हैं उसको बकाला कहते हैं अरबी ज़ुबान में। तो ये हमें चाहिए, ठीक है, हमें तो मिर्च चाहिए, वह किस्सा खिचड़ी, किस्सा जो है ना, किस्सा उसको भी कहते हैं, खीरी को भी कहते हैं और तार को भी कहते हैं, तो लंबी सी होती है। ठीक है, दोनों के लिए किस्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल। तो फरमाया हमें तो ये खीरे चाहिए, तर चाहिए, सलाद चाहिए, यही चीज़ें देखा बना। अच्छा, ये तर जो होती है ना, इसकी तासीर जो है ना ठंडी होती है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई तो फ़ौरन फरमाया कि खजूर ले आओ, जल्दी कर खजूर ले आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन खजूर उसके बाद तनावल फरमाया। फरमाया खजूर की तासीर गर्म होती है, इसकी ठंडी होती है, ताकि दोनों को मिलाकर खाया जाए, एतदाल पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फूम, लफ्ज़ फूम का है, फूम का माना जो है ना वो अरबी में दो माने आता है, एक लहसुन और एक गंदो। लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है? लहसुन मुराद, लहसुन वो मुराद जिसे हम इस्तेमाल करते हैं साग वगैरह। ये कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, लेकिन जब कच्चा खाया जाए तो फिर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि फिर मुँह से जो है बदबू आती है। वैसे दिल की बीमारी के लिए सुना है क्या बहुत मुफीद है लहसुन। लहसुन दिल का मरीज जो है ना उसके लिए मुफीद है, खा सक, कच्चा खाए वैसे खाए, उसके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन कच्चा खाने से फिर जो है चूँकि मुँह में बदबू पैदा हो जाती है, फिर उस शख्स को मस्जिद में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि मस्जिद में फरिश्ते आते हैं, उनको ऐसी चीज़ें में तकलीफ़ होती है, प्याज हो गया वगैरह डाले। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम थूम भी कहते हैं, थूम सावा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया खाने के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल नहीं फरमाया, बाकी लोगों ने भी तनावुल नहीं फरमाया। सहाबा ने, उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्या ये लहसुन थूम हराम है?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हराम नहीं है, जिसको अल्लाह ने हराम ना किया हो उस चीज़ को मैं अपनी तरफ से कैसे हराम करार दे सकता हूँ? हराम नहीं है। अलबत्ता फरमाया इन्नी उनाजी मन ला तनाजू, कि मैं ऐसी मखलूक से सरगोशी करता हूँ जिससे तुम नहीं करते। चूँकि मेरे पास फरिश्ते आते रहते हैं, हर वक्त फरिश्तों का नज़ूल होता रहता है, इसलिए मैं नहीं खाता कि इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। तो इसलिए जो शख्स ये खाए, मिसवाक कर लिया, टूथपेस्ट कर ले, फिर मस्जिद जाए वगैरह ना जाए। तो प्याज खाएं तो भी ऐसे ही कर ले। तो खैर फूम ये हमें चाहिए, लहसुन चाहिए हमें। वआदस, आदस जो है ना, आदस अरबी में मसूर की दाल को कहा जाता है, ठीक है, असल। लेकिन अब आप अरबी में इसका इतलाक हर किसी की दाल, हर किस्म की दाल पर, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, दाल माश हो वगैरह, सबको अरबी में आदस कहते हैं। उन्हें कहा आदस चाहिए। वो बसलिहा, प्याज चाहिए। प्याज भी चाहिए। ऐसा लगता है कि सारे अराई जो है वो इकट्ठे हो गए थे, मुतालबा कर रहे थे इस तरह, ठीक है। तो ये प्याज हमें चाहिए, ये इस किस्म की चीज़ें चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तुम कितने बेवकूफ़ हो, मनो सलवा तुम पर नाजिल कर रहे हैं, तुम्हें मनो सलवा खिला रहे हैं, और तुम मनो सलवा के बदले में ये चीज़ें मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो। एक घटिया हुआ अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। तुम घटिया चीज़ को ले रहे हो, उसकी जगह में क्या छोड़ रहे हो? आला चीज़, खैर की चीज़ छोड़ रहे हो, बेहतर चीज़ तुम कुर्बान कर रहे हो, उसको अपने हाथ से जाने दे रहे हो। तो घटिया किस्म की चीज़ें हैं, ये तुम कहते हैं कि नहीं हमें तो ये होना चाहिए। बच्चों के सामने मटन रखो कि सालन घर का सालन खाओ, मटन पको, वो कहते नहीं हमें तो शवरमा चाहिए, शवरमा चाहिए, ये नहीं खाए, उन्हें खाए। तो ये उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन बहरहाल उनकी जिद्दी कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, उतरो तुम किसी शहर में, उतरो। यहाँ पर उतरने का लफ्ज़ इसलिए है कि वादी सीना जो है वो ऊंचाई पर थी, तो इसलिए उतरने का जिक्र किया। मिस्रन, यहाँ पर मिस्रन को नकिरा जिक्र किया है, यानी किसी भी शहर में उतर जाओ, कोई खास शहर नहीं, इधर तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, अलबत्ता किसी शहर में उतर जाओ, वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किन्नसरीन एक शहर था, उसमें जो है इनसे उतरे, वहाँ पर तुम चले जाओ। वज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कना, फरमाते उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी, यानी हमेशा के लिए वो क्या होंगे, ज़लील हो। यहूदियों का तज़किरा है, हमेशा के लिए क्या होगी, ज़लील हो। यानी इससे मालूम हुआ कि यहूदी जो है कभी उनकी हुक्मरानी दुनिया में नहीं हो सकती, कभी उनके सल्तनत कायम नहीं हो सकती, कभी उनके हुकूमत कायम नहीं हो सकती। वो हमेशा के लिए दूसरों के मताहत रहे। अगरचे दुनिया का सारा पैसा उन्हीं के पास, दुनिया का 70-80% पैसा शायद उनके पास होगा,
पैसे पर कंट्रोल उनका है, पूरी दुनिया का पैसा उन्हीं के हाथों में। अमेरिका का जो सदर होता है वो एक किस्म का उनका गुलामी होता है, यहूदियों का। उधर से वो ऑर्डर लेता है, पैसा वो देते हैं, लेकिन हुकूमत इनकी कायम नहीं हो सकती और क़यामत के लिए कायम नहीं हो। अब कोई सवाल ही कर सकता है कि कायम तो हो गई है। इस्राइल उनकी हुकूमत है, कायम तो हो गई है, और आप कह रहे हैं नहीं कायम हो सकता, क़यामत तक कैसे कायम होगा? देखिएगा, इस्राइल की जो हुकूमत है ना, ये भी बरतानिया और अमेरिका के रहम करम पर है। नाम इस्राइल का है, लेकिन चढ़ाव वो लोग रहे पीछे से। ये अपनी हुकूमत इनकी नहीं है। अगर आज इनकी पुष्पनाही अमेरिका छोड़ दे, बरतानिया छोड़ दे, तो एक हफ्ते भी इनकी हुकूमत नहीं रह सकती, नहीं रह सकते। इनको यही लोग लाए हैं और यही लोग इनको चला रहे हैं अब भी। इसलिए इससे धोखा नहीं खाना चाहिए कि इनकी हुकूमत तो कायम हो गई, आप कह रहे हैं हुकूमत कायम नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये कोई हुकूमत नहीं है, ये मुस्तकिल हुकूमत नहीं है, ये तो किसी और के पोस्ट बनाई पर चल रही है। इसलिए उनके पोस्ट बनाई खत्म तो हुकूमत खत्म। तो इसलिए हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन पर जो है ना वो ज़िल्लत और मिस्कीन वगैरह उन पर मुसल्लत होगी, और वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब के साथ होगा। अल्लाह ताला का ग़ज़ब गैर मग़ज़ूब अलैहिम, उस पर मग़ज़ूब अलैह जो है वो यही यहूदी बोला है, जिन पर हमेशा के लिए अल्लाह का ग़ज़ब। अल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसा क्यों? तो इसलिए ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि। तो इसलिए कि एक तो वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और जानबूझकर, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सारा उनको इल्म तब पता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानते थे। पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत जिद्दी किस्म के लोग हैं, अब भी हैं। जिद पर आ जाए ना, आप इनको नहीं पीछे हटा सकते, जिद्दी है, बात नहीं मानते, और ये शुरू से है, अब से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी निशानियाँ इन्होंने देखी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वालिद था हुयई बिन अख्तब और चचा था यासिर, सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि बचपन का वाक़या, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा नहीं बनी थी, बल्कि अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो फरमाती है कि मुझे अच्छी तरह याद है, छोटी थी लेकिन इतनी छोटी थी, बड़ी थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, तो ये मेरा वालिद और मेरा चचा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए गए। वापसी पर आ रहे थे तो मैं ऐसा करती थी ना कि जब मेरे वालिद और चचा जब बाहर से आते थे, मैं बाहर उनके लिए निकलती थी, और ये दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब मैं इनको देखती थी ना कि आ रहे हैं बाहर से, तो मैं बाहर निकलती थी दौड़ लगा के इनके लिए। ये मुझे उठाते थे प्यार से गोद में और प्यार करते थे मेरे साथ, मैं बहुत लाडली थी। उस दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं वापसी पर आ रहे, एक तो
आने का अंदाज ही ऐसे बतला रहा था कि बड़े परेशान किस्म के आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब मैं निकली अपने हस्बी मामूल पहले भी उनके लिए निकलते थे, मैं दौड़ के निकली कि मुझे उठाएंगे, प्यार करेंगे, किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं करा। परेशान होगा कि बच्चे महसूस करते हैं, बच्चे जो है वो महसूस करते हैं, छोटे बच्चे, ये तो बड़े हैं। छोटा बेटा है मेरा, वो 3 साल की उसकी लगभग, अभी 3 साल उम्र नहीं हुई। तो वे वो मैं जब घर जाता हूँ तो वो बाबा मुझे मेरे लिए ऐसे हाथ खिलाता है, उसको उठाता हूँ। कभी कभार इसको मैं ना उठाऊँ, ऐसे जाकर बैठ जाऊँ, तो वो इस बात को महसूस करता है, मेरे पास आता है, कभी मुझसे चुम्मे देता है, पकड़ लेता है, कभी मुझे देता है। ये क्या वजह है मेरे साथ प्यार करें ऐसा? ये बच्चे छोटे हो लेकिन इस बात को महसूस करते हैं। तो वो मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, घर आ गए, बैठ गए, परेशान थी, मैं भी आके बैठ गई, परेशान हो गई। वो कहती है कि इन्होंने आपस में कहा, मेरे चाचा ने मेरे वालिद से कहा कि वही नहीं है, कहा जी वही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि वो पैगंबर नहीं है जिनके निशानी हम तौरात में पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ इतना का वही नहीं है, उन्होंने कहा वही। फिर चाचा ने कहा क्या? मेरे वालिद ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा दुश्मनी करता है। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती मैंने खुद सुना। इसका नतीजा क्या हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पहचाना, इकरार कर रहे हैं कि हाँ जी वही पैगंबर है, इनकी निशानी हम तौरात में पढ़ते आ रहे हैं कि नुज़ूल वो यहाँ पर हिजरत फरमाएंगे, मबऊस होंगे, मदीना मुनव्वरा में हिजरत करेंगे, और मदीना मुनव्वरा में हम इसलिए रह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर यहाँ पर आएंगे, हिजरत करेंगे। यहूदी इसलिए वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया पड़े, और यही वही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में हुयी इब्न अख्तब जो है ना, ग़ज़वे बनु क़ुरैज़ा में कत्ल किया गया, लेकिन नहीं मानते। तो ये जो है ना अल्लाह ताला फरमाते हैं वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़। और दूसरी बात ये है कि दूसरी वजह ये पैगंबरों को कत्ल करते थे नाहक, बिग़ैरि हक़, पैगंबरों को कत्ल करते थे। एक इलाके में 43 बस्तियाँ थी, 43 और हर बस्ती के लिए अल्लाह ताला ने अलग पैगंबर भेजा था। 43 बस्तियाँ थी, 43 पैगंबर हो गए, वो आपस में जमा हो गए सब लोग। उन्होंने कहा कि ये पैगंबर हमें बहुत तंग करते रहते हैं, ये करो वो करो, ये नमाज़ें पढ़ो तो ये सदका दो, तो ये करो, तो जिहाद करो, वो करो, तंग आ गए। क्या कर सब ने इत्तेफाक किया, सबको कत्ल करते हैं। सुबह हो गई, उन जालिम ने जो जितने अंबिया थे 43 सब के सबको कत्ल कर दिया एक ही दिन, एक ही वक्त में, थोड़ी देर में 43 पैगंबरों को कत्ल कर दिया। और इस पर बस नहीं, उनके जो हवारी थे, जो उनके सहाबा थे, जो उनके मुखलिस साथी थे, 170 उनको भी कत्ल कर दिया। 170 बंदों को मजीद जो उनके हवारी थे वो कत्ल कर दिया। इतना बड़ा जुल्म। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया? हजरत यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था,
उसकी एक भांजी थी, भांजी, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो उसने कहा कि इस भांजी से मैंने निकाह करना है, अपने भांजी से। हालांकि उसके अलावा उसकी बीवियाँ और भांजियाँ थी। तो भांजी से निकाह उस शरीयत में भी नाजायज़ था। तो यहया अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि बादशाह ये इरादा रखता है, यहया अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो जायज़ नहीं है। फौरन यहया अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गए और उसने कहा कि देखिएगा, शरीयत में भांजी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, लिहाजा आपके लिए ये काम करना जायज़ नहीं। उसने कहा बादशाह तेरी है मेरी है? यहया अलैहिस्सलाम ने कहा बादशाह तो आपकी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आप तक पहुंचाना ये मेरा फरीज़ा है। मैंने कहा ये तुमने जुर्रत कैसे की, ये कैसे तुमने जुर्रत की कि मेरे पास आके तुमने ऐसी बात की और मुझे रोकने की कोशिश की, हुक्म दिया, कत्ल करवा दिया, यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हक बात की। मुझे कहा तुम काम ना करो, जायज़ नहीं है, भांजी से निकाह करना जायज़ नहीं है, ये तुमने मुझे कैसे कहा, शहीद करवा दिया। ये इतनी छोटी सी बात। और फरमाया वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैर हक़, बगैर हक़ का कत्ल कर। हक़ के साथ कत्ल का मतलब 3 सूरतों में किसी को कत्ल किया जा सकता है, और इन तीनों में से किसी सूरत में अगर कत्ल किया जाएगा तो वो हक़ के साथ होगा, वो बगैर हक़ नहीं होगा, वो बिलहक़ होगा, बगैर हक़ नहीं होगा। पहली सूरत, अगर कोई शख्स, बल्कि मर्द, औरत नहीं, मर्द मुसलमान मुर्तद हो जाए तो उसे 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर 3 दिन में वो वापस आ जाए इस्लाम की तरफ तो ठीक है, तौबा कर ले, वापस आ जाए, वगरना उसे कत्ल किया जाए। पहली सूरत हक़ की ये है, ये सूरत है हक़। दूसरी सूरत हक़ ये है कि अजीब जेल में रखिएगा कि मर्द अगर ऐसा करे, अगर औरत मुर्तद हो जाए तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे कैद में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, या तो वो तौबा कर ले या वो जेल में रहे यहाँ तक कि उसको मौत जो है ना वो जेल में आ जाए। तो पहली सूरत कि वो कोई मुर्तद हो जाए और वो मर्द। दूसरी सूरत ये है कि वो शादीशुदा मर्द या औरत कोई गलत काम, शादीशुदा, तो जाहिर है कि वो रजम की सजा है, उसे रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा। और तीसरी सूरत हक़ ये है कि कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर, नाहक किसी को कत्ल किया, अब क़िसासन उस कातिल से, उस कातिल को कत्ल किया जाएगा, उससे क़िसास किया जाएगा। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो क़िसास की बात है, ये क़िसास अदालत ले सकती है, ठीक है। हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को क़िसासन कत्ल कर दें। ये बाज़ इलाकों में होता है, खासकर क़वायदी इलाकों में, कि किसी को कत्ल कर दिया और उसके भाई वगैरह खुद ही उसको कत्ल कर देते हैं। तो सजाओं का इख्तियार सिर्फ अदालत को है, हमारे पास नहीं है। और बाज़ इलाकों में तो इतनी जहालत है कि जो कातिल होते हैं ना, उसका भाई मिल जाए, उसका कज़न मिल जाए, उसका बाप मिल जाए, कोई भी मिल जाए उसको कत्ल कर देता है, कोई भी मिल जाए। देखिएगा ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, और ये खून है, कत्ल है, ये बदला नहीं है, ये क़िसास नहीं है। जिसने कत्ल किया है उससे ही क़िसास किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और से नहीं। और क़िसास का लेने का इख्तियार भी अदालत के पास है, हमारे पास नहीं है। तो ये 3 सूरतें हैं कत्ल बिलहक़। इसके अलावा जो भी सूरत होगी उससे जो है ना वो नाहक़ कत्ल कहा जाएगा। और फरमाया ज़ालिक बिमा असौ व कानू यातदून, फरमाते बेसबब उसके जो वो नाफरमानी किया करते थे और हद से तजावुज़ करते थे। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पैगम्बरों को कत्ल किया तो इससे और
क्या तजावुज़ हो सकता है हद से, कोई पैगम्बर को कत्ल कर दे। और ज़ाहिर है कि पैगम्बर को जो कत्ल किया जाएगा वो कत्ल नाहक ही होगा। पैगम्बर का कत्ल हक के साथ हो ही नहीं सकता। पैगम्बर 3 सूरतें मैंने आपसे आज की ना, कत्ल बिल हक, तो पैगम्बर पर तो कोई भी इन 3 सूरतों में कोई भी सूरत लागू नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो पैगम्बर का जो भी कत्ल होगा वो नाहक ही होगा। आगे फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू। ये आयत को ज़रा समझिएगा ताकि कोई बाद में ना इश्काल ना पैदा हो जाए आपके ज़हन में। ये इधर आ रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू, इसका मैंने तर्जुमा ये किया कि वो लोग जिन्होंने ईमान का दावा किया, वल्लज़ीना हादू और जो यहूदी है, वन्नसारा जो ईसाई है, और साबीन जो साबी है। मन आमन, इनमें से जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा। देखिएगा इन्नल्लज़ीना आमनू, उसको मैंने तर्जुमा किया कि जो ईमान का जो लोग दावा करते हैं, ईमान का दावा करते हैं, ईमान है नहीं लेकिन सिर्फ दावा है, ठीक है। इसका तर्जुमा ये नहीं करना कि जो लोग ईमान लाए वो, इसलिए कि अगर वो ईमान ले तो फिर यहाँ पर फिर कहा जा रहा है मन आमन बिल्लाह, उनमें से फिर जो ईमान लाए तो पहले से ईमान ला चुके हैं, तो क्या और ईमान लाएंगे। तो इसलिए इन्नल्लज़ीना आमनू, जो जिन्होंने ईमान का दावा किया, यानी इससे मुराद मुशरिकीन है, मुशरिकीन मक्का है, जो ईमान का दावा करते थे, जो कहते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, अब हक पर है, ऐसे वो मोमिन थे हम भी मोमिन हैं, लेकिन करते शिरक थे। ज़ाहिर है कि ईमान का दावा है, ईमान तो नहीं है, सिर्फ ईमान का दावा है। और वो लोग हाद जो यहूदी हैं, यहूदियों को यहूदी क्यों कहते हैं, इसकी 3 वजूह हैं। एक वजह तो बाज़ हज़रात ने ये बयान की है कि ये जब जिन्होंने बिचले की इबादत की, उसके बाद फिर कत्ल किया गया, 70,000 लोगों को कत्ल किया तकरीबन, पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बाकी बच गए तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, तौबा, और फरमाया इन्ना हुदना इलैक, हादा यहूदु बाद नसरा से हादा यहूदु का माना होता है रुजू करना। तो उन्होंने कहा इन्ना हुदना इलैक, हमने आपकी तरफ रुजू किया है, क्योंकि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हुदना, रुजू के माना में, तो इसलिए उनको यहूदी कहा जाएगा। दूसरा कौल यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो सबसे बड़े साहिबजादे थे उनका नाम था यहूदा, तो उसकी तरफ निस्बत करके उनको यहूदी कहा जाता है। तीसरा कौल ये है कि असल में ये तहव्वुद से निकला, हरकत करने से। यहूदी जब तौरात पढ़ते थे ना तो वो हिलते थे, हरकत करते थे, जैसे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ना, कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो हिलते हैं, यूँ ऐसे हिलते हैं। तो जब वो लोग तौरात पढ़ते थे तो इस तरह हरकत करते थे, तहव्वुद से निकले, यानी कानू ये तहव्वुदू, वो हरकत किया करते थे, तो इसलिए उनको यहूदी कहा जाएगा। यहूदी जो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तौरात पर ईमान रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं करते। नसारा नसरान की जमा है, इनको नसारा या नसरानी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में 2 कौल। एक कौल ये है कि जिस बस्ती जिस महल्ले में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी उसको नासिरा कहा जाता था, नासिरा, और उसकी तरफ निस्बत करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम को नासरी कहते थे, नासरी, और इनकी तरफ जो लोगों की निस्बत होती है उनको नसरानी कहते हैं, इसी वजह से। दूसरा कौल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कुरान पाक में है, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरे मददगार अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, कौन मेरे मदद करेगा। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह के दीन की मदद करें। तो इस वजह से जो है ना उनको नसारा जो है वो कहा जाएगा। नसारा
जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनका दावा है इंजील पर हमारा ईमान है, लेकिन इंजील में बहुत सारी तब्दीलियाँ उनकी बाइबल में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने। साबिईन, अगला लफ्ज़ है साबिईन। साबिईन साबी की जमा है, साबी। सबा इसका मतलब होता है दीन से फिर जाना। मुशरिकीन मक्का जो मुसलमान लोग होते थे ना, उनको साबी कहते थे। साबी, साबी क्यों कहते थे? वो कहते थे अपने दीन से फिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साबी कहते थे कि अपने दीन से फिर गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन से फिरे नहीं थे, तो शुरू से पैदाइश ही इसी दीन पर हुई थी, लेकिन चूंकि 40 साल तक उन्होंने दावत नहीं दी, 40 साल के बाद दावत नहीं शुरू की ना, तो ये समझने लगे कि तो पहले 40 साल हमारे साथ थे, अब फिर गए। हालांकि ऐसी बात तो नहीं थी। इसलिए उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशरिकीन मक्का साबी कहते थे, और जो भी मुसलमान होता था उसको साबी कहते थे कि अपने दीन से फिर गया, अपने आबा अजदाद के दीन से फिर गया, ये कहा करते हैं। लेकिन साबी असल किसको कहते हैं? यहाँ पर साबी से मुराद क्या है? साबी एक फिरका जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है, ज़बूर को मानता है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, नमाज रोजे के कायल है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो सितारा परस्ती करते हैं, सितारों की पूजा भी करते हैं, बाकी काम तो ठीक करते हैं, नमाज रोजा वगैरह करते हैं, लेकिन साथ साथ शिर्क भी करते हैं, मुशरिक, ठीक है। तो उनको साबित तो फरमाए इनमें से जो भी मताब, जो भी खालिस ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत के दिन, आखिरत के दिन का अकीदा उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, और ईमान लाने के बाद वो आमिल सालिह नेक अमल भी करे। सिर्फ ईमान लाए और फिर कहते छुट्टी हो गई, नहीं, ऐसा नेक अमाल भी करता है। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो फरमाया उनके लिए अजर है उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनका कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और खौफ और हज़न का माना मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। खौफ किसे कहते हैं, हज़न किसे? उम्मीद है कि माना खौफ और हज़न का आप हजरात को बाकी जो है ना वो आगे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहता नहीं। उम्मीद है कि माने आपको याद हो रहा होंगे जी। हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो मैं आप हजरात के बारे में अच्छा गुमान रखूँ कि हमने जो पढ़ा है ये सब कुछ आपके जहन में, आपकी मेमोरी में महफूज हो, और अल्लाह ताला महफूज रख के ताकि आप तुम्हारे सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे, ठीक है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि खौफ का ताल्लुक होता है माजी के साथ, कोई काम हो चुका है, ठीक है जी, नहीं बल्कि खौफ का ताल्लुक होता है मुस्तकबिल के साथ, ये कोई काम हुआ नहीं होता। और हज़न का ताल्लुक होता है माजी, जो काम हो चुका है उस पर कोई शख्स जो है ना वो गमगीन। बाद में इसका उलट भी माना किया है, ठीक है, मतलब दोनों कौल है इसके बारे में। तो बहरहाल फरमाया कि उनको किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर, कोई गम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ कुछ भी नहीं होगा, वो बेखौफ हो। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना अल जन्नता बिल क़ुरआन।
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسالك قلوبا اوضاحه مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب. يا ذا الجلال والإكرام हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या ज़ा जलाल वल इकराम ये जो कुछ पढ़ा गया है सुना गया है इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या ज़ा जलाल वल इकराम हमें अपने कलाम कुरान पाक की फ़हम और समझ नसीब फरमा। कुरान पाक के जो अहकाम आपने नाज़िल फरमाए हैं उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा और जिन चीज़ों से आपने मना किया है उन चीज़ों से रुकने की मना होने की तौफीक नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बरहमतिका।